दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरां वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन में लीडर में इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब 16 अगस्त को मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा है कि खुशी है बाहमी मुशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हुआ। एमक्यूएम लीडरशिप को मकबूल बाकर के नाम पर कोई एतराज़ नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नए निगरां वज़ीर आला फैसला करेंगे कि उन्हें कब हलफ लेना है। उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। नामसाइद हालात में है और जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुकम्मल कोशिश व काविश रहेगी कि अल्लाह ताला की नुसरत से कोई बेहतर काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम कर सकें और कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जामिया कराची से LLB किया। 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और 2015 में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हो गए। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आज आखिरी रोज़। 14 अगस्त को वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बदिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। मलिक सिकंदर ने कहा है कि अपोजिशन की जानिब से एक नाम उस्मान बादीनी का तजवीज़ किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से हुकूमत इत्तेहाद के नाम अभी तक फ़ाइनल नहीं। उनसे कह दिया है कि जब वो नाम फ़ाइनल कर लें तो बता दें। उम्मीद है कि आज सुबह होने वाली मुलाकात में कोई नाम फ़ाइनल कर लेंगे। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, निगरां वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर निगरां वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। PM हाउस के अमले से तारुफ भी करवाया गया। सेनेटर के ओहदे से अनवारुल हक काकड़ का इस्तीफ़ा मंजूर। अनवारुल हक काकड़ अपनी सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सुबकदोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उन्हें अलविदा किया। सुबकदोश वज़ीर आज़म को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को वज़ारत उज़्मा संभाली और यूं वो 1 साल 4 महीने 3 दिन तक वज़ीर आज़म रहे। मॉडल टाउन लाहौर वापस पहुंचने पर शहबाज शरीफ की नवासी और नवासी ने उनका इस्तकबाल किया। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासतदान और स्टेक होल्डर्स अफवाह दरगुजर का रास्ता अपनाएं। मुल्क इकट्ठे होने का तकाजा करता है। सदर आरिफ अलवी का जश्न आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ सदर आरिफ अलवी के भाषण पर जज्बाती हो गए। कहा कि अफवाह दरगुजर का दर्ज देने से पहले सदर अलवी अपना माजी अपने सामने रखें। अपना माजी भूल कर अब लोगों के सामने आवाज़ कर रहे हैं। इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाएगा नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरां वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और उस पर किसी सम्त से इख्तिलाफ नहीं था।
सरबरा PNP मैंगल सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि शहबाज शरीफ से कहा था कि ऐसा निगरां वज़ीर आज़म ना लाएं जो जमहूरियत का गोरकन बन जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि अनवारुल्लाह काकड़ से उनका ज़ाती झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ इस पर है कि वो लापता अफराद के मसले को मसला नहीं समझते। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और सीपैक को सबोताज करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा वांग वेनबिन की बीजिंग में ब्रीफिंग, कहा कि चीन पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों और मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरी, कंपनियां और इदारे चौकस रहें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान इंतख़ाबात के इनेकाद की तैयारी कर रहा है। हम जाम इक़्तिसादी तरक्की, अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। इक़्तिसादी कामयाबी के लिए पाकिस्तान को हमारी मजबूत हिमायत हासिल है। खुशहाल मुस्तक़बिल की तश्कील के लिए पाक अमरीका ताउन को मज़ीद बढ़ाने के मुंतज़िर है। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही अडियाला जेल से रिहा होते ही नैब के हाथों फिर गिरफ्तार। नैब टीम चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। उन्हें आज जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के मौके पर परवेज़ इलाही से जब ये सवाल हुआ कि आपको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, तो बोले उन्हें शौक पूरा कर लेने दें। नैब ने परवेज़ इलाही को लाहौर ले जाने के लिए पिंडी की अदालत से राहदारी रिमांड लिया। वो अब तक अडियाला जेल में नजरबंद थे। पैमरा तरमीमी बिल 2023 ताख़ीर का शिकार। बिल ताहाल वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर नहीं पहुंचा। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने पैमरा तरमीमी बिल समेत 8 बिल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे। ताहम असम्बली की 9 अगस्त को तहलील के बायस उस पर वज़ीर आज़म ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अब निगरां वज़ीर आज़म ही पैमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत करेंगे। सदर की मंजूरी के बाद ही पैमरा तरमीमी बिल 2023 नया कानून बनेगा। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 696 पाकिस्तानी और गैर मुल्की एजाज़ात के लिए मुंतखब। शायर इफ्तिखार आरिफ, साबिक हॉकी कप्तान इस्लाहुद्दीन, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, सेनेटर नून लीग राजा ज़फ़रुल्लाह और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर निशान इम्तियाज़ के लिए नामजद। गुलकारा शाजिया मंजूर, अदाकार अजब गुल, अदनान सिद्दीकी, शीमा किरमानी और दीगर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का फैसला। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह, गुलकार राहत फ़तेह अली खान और अखवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब और मरहूम सहाफ़ी जाहिद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। फ़हद हारून की खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज़ देने का फैसला। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद को बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात पर तमग़ा इम्तियाज़ दिया जाएगा। मुख्तलिफ सियासतदान, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, साइंसदान, सहाफ़ी, शोरा, अदाकार और गैर मुल्की भी एजाज़ात के लिए नामज़द होने वालों में शामिल हैं। कोरोना में फ़र्ज़ की अदायगी में जान की बाजी हारने वाले 299 अफराद के लिए तमग़ा इम्तियाज़ का ऐलान। कराची के मलीर मेमन गोट में 2.5 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गया। बच्चे का बाप गम से निढाल, कहा एक ही बच्चा था, किसके पास जाऊं, कोई सुनने वाला नहीं। रिश्तेदार ने बताया कि मैन होल 15 से 20 दिन से खुला हुआ है। यूनियन काउंसिल में शिकायत भी की मगर बताया गया कि मैन होल का ढक्कन नहीं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में तहकीकात जारी। मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर और सिविल जज आसिम हफीज़ को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछगछ के लिए आज तलब कर रखा है। जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में खातून से मुबैना ज़्यादती। तिब्बी मुआयने में ज़्यादती की तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक खातून के साथ आए लड़के ने साथी के साथ मिलकर ज़्यादती की। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी।
लाहौर में यौम आज़ादी पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हवाई फायरिंग, 7 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट का लंदन में कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। हिना परवेज भट्ट को लंदन में हरासा किया गया था। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया। पीटीआई कारकुनों ने बोतलें फेंकी और मुग़ल्लिज़ात बकीं। 30 से 40 मिनट तक उनका पीछा किया गया। पीटीआई दौर में साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की लंदन में हिना परवेज भट्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत, कहा तनकीद की इजाज़त है लेकिन ख़वातीन से बदसलूकी की हमेशा नाकाबिल कबूल है। भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम स्याह। मोदी हुकूमत तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा वादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में काबिज़ भारतीय फ़ौज की भारी नफरी के बावजूद पाकिस्तानी परचम लहराए गए। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को के क़ल्ब में 3 कसीरुल मंजिला इमारतों पर पहली बार पाकिस्तानी और रूसी परचम डिजिटल तरीके से आवेज़ा कर दिए गए। तीनों इमारतें मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर के करीब हैं। जश्न आज़ादी पर लंदन में तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आतिशबाजी। स्कॉटलैंड में यौम आज़ादी की तकरीब, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की भी शिरकत। अमरीका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम कुशाई की तकरीब, सरदार मसूद खान ने परचम कुशाई की। कनाडा की दारुल हुकूमत ऑटवा समेत शहरों में भी यौम आज़ादी शानदार अंदाज से मनाया गया। साबिक शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी की पोती ने अमरीकी शहरी से मंगनी कर ली। शहजादी ईमान पहलवी की मंगनी अमरीकी इदारे में काम करने वाले साथी ब्रैडली शर्मन से हुई। दोनों की 3 बरस से दोस्ती थी। साबिक शाही घराने ने मंगनी की सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पीटर्सबर्ग में बारूदी सुरंग का धमाका, बाप बेटे समेत 5 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीटर्सबर्ग में 15 साल में बारूदी सुरंग धमाके का ये तीसरा वाक़या है। लाहौर कलंदर्स विमेंस प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओरिएंटेशन तकरीब में चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की शिरकत। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना ने कहा है कि ज़का अशरफ पहले चेयरमैन हैं जो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए हैं। नेंस प्रोग्राम की तरह विमेन पीडीपी भी कामयाब होगा। ज़का अशरफ ने कहा है कि विमेन क्रिकेटर्स के भी डोमेस्टिक क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू कर रहे हैं। और यौम आज़ादी पर कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर क़यादत आज़ादी रैली शाहराह फैसल कारसाज से शुरू की गई रैली मज़ार क़ायद पर ख़त्म हुई। मिलकर कौमी तराना पढ़ा, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, आतिशबाजी, मिली नग़्मे।